दोस्तों, मैं हूं कमलदेव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाजीपुर। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से आज हमारा चैनल 11 देशों में देखा जा रहा है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम आप सभी की हृदय से आभारी है। दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ शूट कर रहे हैं जिसका नाम है परिचय अपने गाँव से, और इस कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव राजापुर में। राजापुर की ग्राम प्रधान हैं श्रीमती गीता राय, और श्रीमती गीता राय जी के प्रतिनिधि श्री अश्वनी कुमार राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए राजनेता हैं। युवा मोर्चा के ये पदाधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान समय में ये मंडल उपाध्यक्ष हैं मोहम्मदाबाद देहात के। मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्वनी कुमार जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। अश्वनी जी, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में अधिकतर जो युवा हैं वो अपने कैरियर को लेके तैयारी करते हैं। जीवन में क्या कुछ आगे करना है उसकी कार्य योजना बनाते हैं। इस उम्र में राजनीति में आपका प्रवेश ये कैसे हुआ? ये शुरू से ही इसमें हमारा मन लगता था और सेवा भाव, लोगों की सेवा करने में और गांव के और क्षेत्र का, अपने जनपद का और देश का विकास करने में हमें अच्छा लगता है। अच्छा, हम अभी जब आपके यहाँ पर ये कार्यालय जो आपका है, कार्यालय में दाखिल हुए, इसके बाहर हमने देखा आपका जो कार्यालय है ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे का रंग होता है, पूरे आपने उस रंग से इसको रंगवा रखा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, ये तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, आपको जानकारी है? अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी की ये पंक्तियाँ हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। और उनकी तस्वीर भी इन्होंने लगा रखी है अपने कार्यालय में, बगल में है भारत के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। अच्छा, ये बताइए अश्वनी जी, गांव की राजनीति में चुनौतियां बहुत आती हैं। ये राजनीति का जो कहते हैं कि पाठशाला है, राजनीति की शुरुआत गांव की राजनीति से होती है, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं आप? इस चुनौतियों से अपने बड़ों का आशीर्वाद और जनता का सहयोग और बड़े लोग से अपना जो भी राय लेना होता है लिया जाता है। जो कहते हैं उनके आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत में जो भी कार्य कराया जाता है उनके आदेश के क्रम में ही कराया जाता है। अच्छा, अश्वनी कुमार राय, जिनको कि पूरा विकास खंड कहता है, जब चर्चा होती है आपके नाम की तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही तेज़ी से उभरा हुआ नाम है हमारे विकास खंड का, और इस नाम का जो भविष्य है ये बहुत ही उज्जवल है। तो इस पे आपका क्या कहना है? लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आपके बारे में आती है? लोग तारीफ़ करते हैं जब भी आपका नाम कहीं लिया जाता है, लोग सम्मान के साथ नाम लेते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों का भी सम्मान करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा लक्ष्य है कि अपने गांव को प्रदेश और देश के स्तर पर विकास के मामले में और अगल बगल नंबर 1 हमारा गांव हो। हर क्षेत्र के मामले में हमारा गांव का नाम देश तक जाए, प्रधानमंत्री जी तक जाए, हमारा यही सपना है। अच्छा, अभी तो जो ये कार्यकाल 2015 का शुरू हुआ था, ये दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। आगामी चुनाव अवसर पे है, तो आगामी चुनाव को लेकर अश्वनी कुमार राय की क्या कार्य योजना है? हमारी कार्य योजना है कि पूरे ग्राम सभा में अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर लिए हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा गांव पहले से विकासशील गांव हो गया है। हमारा ये लक्ष्य है कि पूरे गांव की गलियाँ, पूरी गांव की गलियाँ को आरसीसी बनाना, गांव के लोगों की समस्याओं का निदान करना, सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को गरीब के उस आखिरी बिंदु तक, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। और अपने गांव को विकास कार्यों के मामले में प्रदेश और देश में स्थापित करना ही हमारा संकल्प है। अच्छा अश्वनी जी, ये बताइए, सरकार की योजनाएं आती हैं, चूँकि आप कह रहे हैं कि आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी बिंदु तक,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, उस सोच का आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इसको कैसे क्रियान्वित करते हैं? सरकारी योजनाएं जो आती हैं तो आम लोगों तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचाते हैं? अपने गांव के हर ग्रामवासी तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचाते हैं? अपने लोगों के माध्यम से, खुद अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम प्रकार के माध्यम से मैं खुद चयन करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, मैं उस परिवार तक जाता हूँ, उन लोगों तक जाता हूँ, बताता हूँ, किसी के माध्यम से सूचना दिलवाता हूँ और उनको उस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उनको ये करते हैं, तब जा कर के ये होता है। इतने सक्रिय हैं अश्विनी कुमार जी कि आपको मैं बता दूं, ये खुद प्रेरित भी करते हैं उन लोगों को जो लाभार्थी योजनाओं के हो सकते हैं। राजापुर ग्राम सभा में जितने शौचालय आप बता रहे हैं आवंटित हुए हैं, हम लोगों ने भी बहुत से ग्राम सभाओं में दौरा किया, विजिट किया, कहीं भी इस आंकड़े के आसपास कोई ग्राम सभा नहीं दिखी। इसके पीछे का क्या कारण था? इसमें ये था कि राजापुर बड़ा गांव है, बहुत बड़ी बदनामी थी राजापुर की रोड के किनारे वाली गंदगी की। इसके क्रम में हम लोग प्रयास किए और हमारी माननीय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी हम लोग की सरकार है और हमारे सांसद विधायक जी के माध्यम से हमेशा ग्राम सभा राजापुर पर भी सहयोग विशेष रहता है। कोई काम रुकता हमारे ग्राम सभा का नहीं है। अच्छा, आप की ग्राम सभा की जो कुछ कार्य योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं या जो कुछ काम आपने कराया है इस कार्यकाल में, हमारे दर्शकों के साथ कुछ कार्यों को आप साझा करना चाहें? जरूर। पूरे ग्राम सभा में लगभग 750 शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कराया गया है। लगभग हर परिवारों को शौचालय दिया गया है। पूरे ग्राम सभा में हम ये कह सकते हैं कि ग्राम सभा बड़ा है, सबको एक ही बार संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, फिर भी अपना प्रयास है कि पूरे ग्राम सभा राजापुर, रायपुर और सरायगंधु की 70% गलिया को अपने कार्यकाल के दौरान आरसीसी रोड बनवाया गया है। साथ ही पूरे ग्राम सभा जिसकी आबादी 10,000 है और कोई इसमें सरकारी भवन हमको लग रहा है कि 20 वर्षों में, 15 वर्षों में कोई सरकारी भवन यहाँ नहीं बना था। आंगनबाड़ी केंद्र हमारा 4 है, लेकिन मौके पर एक भी आंगनबाड़ी केंद्र हमारे गांव में नहीं था। हमारे कार्यकाल के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान अभी नया आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। साथ ही 110 प्रधानमंत्री आवास, मॉडल प्रधानमंत्री आवास बनवाया गया है। हम कह सकते हैं कि जनपद में वैसा प्रधानमंत्री आवास किसी गांव में कम ही मिले और 250 लोगों का प्रस्ताव अभी दिया गया है, नया बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की सूची में दिया गया है। साथ ही अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ग्राम सभा राजापुर को आदर्श गांव बनाने के कड़ी में माननीय हमारे विधायक अलका राय जी के और माननीय बीरेंद्र सिंह मस्त जी के सहयोग से मिनी सचिवालय बनवाने के लिए अभी ग्राम सभा राजापुर को 20 लाख रुपया अलॉटमेंट हुआ है। बहुत जल्द इसका कार्य हम लोग के द्वारा प्रारंभ होगा। साथ ही अपने ऊर्जा मंत्री जी के सहयोग से, अपने जनप्रतिनिधि के सहयोग से पूरे ग्राम सभा में अपने तरफ से प्रयास करके 5 नया ट्रांसफार्मर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण रायपुर तक 5 ट्रांसफार्मर भी प्रयास करके लगवाया गया। ग्राम पंचायत राजापुर 2019 में पूरे जनपद में विकास कार्यों के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हमारे ग्राम सभा को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 8 लाख रुपया प्राप्त हुआ, अतिरिक्त फंड प्राप्त हुआ। और साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे ग्राम सभा, चाहे वो हैंडपम्प मरम्मत का मामला हो, बिजली व्यवस्था की मामला हो, चाहे वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का मामला हो, सम्मान निधि का मामला हो, हर
जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, हम लोग का प्रयास रहता है कि जनता के सम्मानित जनता जनार्दन के सहयोग से उस समस्या का निराकरण करें और हमारे लोग ब्लॉक तहसील तक न दौड़े। यहीं हम अपना जो भी लोग रहते हैं समस्या सुना जाता है और उनका निदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे राजापुर के ग्राम प्रधान श्रीमती गीता राय के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा राजनेता श्री अश्वनी कुमार राय। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका राजनीतिक भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इनसे हमारी ये मुलाकात आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। फिर मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।